कृषि योजना की स्कीम जैविक गोवर्धन जिसके लिए आप करना चाहते हैं आवेदन, तो चलिए आइए हमारी वीडियो के पास में। बिना देरी किए मैं आपको बताऊंगा कि जैविक गोवर्धन के लिए किस प्रकार से आवेदन किया जाता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आने वाली जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है जिसमें हमको राज किसान लिख के सर्च करना है। और जैसे ही हम राज किसान लिख के सर्च करते हैं, राज किसान gov.in की पहली सर्विस हमें देखने को मिल जाती है। तो अपने को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में थोड़ी देर सर्किल घूमेगी और यह पेज खुल जाएगा। जो पेज पे ऐड वगैरह दिखाते हैं उनको आपको क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद में यहाँ पे आपको देख लेना है कि कौन कौन सी स्कीम या कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी योजनाएं दी जाती हैं जिनका लाभ आप लेने के लिए और आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हमें ये देखकर किसान लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम किसान लॉगिन पे क्लिक करते हैं, कुछ टाइम के लिए ये पेज सर्चिंग में जाता है और सर्चिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद में ये पेज आगे खुलता है। तो वो कुछ इस प्रकार से खुलता है। जैसे ही आपका पेज ये इस प्रकार से खुल जाए उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने जो जनाधार नंबर है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे जनाधार नंबर डाल के और सबमिट करते हैं तो इस पेज में आगे जो आपको नाम दिखाते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। आपको इसमें अपने हिसाब से चयन कर लेना है कि आप किसके नाम से और यहाँ पे आवेदन करना है। जिसके नाम से आपको आवेदन करना है उस पर टिक करना है और सेंड OTP करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड OTP करते हैं, सेंड OTP करने के बाद में आपको यह पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें आपको यहाँ पे चेक बॉक्स फिल करना है और चेक बॉक्स फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। जैसे ही आप कैप्चा डाल के सेंड OTP पे करते हैं, आपका जो रजिस्टर नंबर है उस पर OTP भेज दिए जाते हैं। तो चलिए हमारे मोबाइल में जो हमें OTP प्राप्त हुए हैं उनको हम यहाँ पे भरेंगे और उनको भरने के बाद में यहाँ पे जो अपना कैप्चा है उसको यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही OTP और कैप्चा यहाँ पे हम दोनों डाल देते हैं, दोनों को डालने के बाद में हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए प्रमाणीकरण पे क्लिक करेंगे, जिससे ये OTP वेरीफाई होगा। और वेरीफाई होने के बाद में आगे इसका पोर्टल इस प्रकार से खुल जाएगा। जैसे ही इस प्रकार से पोर्टल यहाँ खुल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने यदि पहले कोई भी योजना का लाभ लिया है या कोई भी योजना के लिए आवेदन किया है तो उसकी डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो कर जाती हैं। आप यदि इसका स्टेटस भी देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। पर हमारे केस में हमें यहाँ पे नया आवेदन करना है तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। ये जैसे है इसको वैसा की वैसा ही छोड़ देंगे और इसको लेफ्ट हैंड की तरफ तीसरे नंबर पे जो कॉलम दिया है हमें वहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद में ये जो पेज है वो आपको कुछ इस प्रकार से खुलेगा, जिसमें आपको बहुत सारी योजनाएं देखने को मिल जाएंगी। आपको जिस भी योजना के लिए यहाँ पे आवेदन करना है उसके बारे में आप यहाँ से सारी डिटेल्स हैं वो देख लेंगे। यहाँ पे जो आपको दी हुई है वो 3 प्रकार की योजना दी है, जिनमें कृषि सब्सिडी है, बीज उत्पादन से संबंधी है और बागवानी से संबंधी है। हमारे केस में हमें कृषि सब्सिडी सेवाओं के लिए आवेदन करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यह पेज कुछ टाइम के लिए सर्चिंग करेगा और फिर जब ये पेज खुलेगा तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा, जिसमें आपको एक एक योजना के बारे में पढ़कर देख लेना है। जिस भी आपको योजना का लाभ लेना है और जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन आप यहाँ से कर लेंगे। हमारे केस में हम जैविक गोवर्धन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे जैविक गोवर्धन पर क्लिक करना है। जैविक गोवर्धन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीक़ा से इस योजना का लाभ लेने के लिए जो निर्देश दिए हैं वो देखने को मिल जाएंगे। आपको इनको एक एक करके पढ़ते जाना है और जैसे ही आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में आपको नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है। में आपको बताया गया है कि इस योजना का लाभ है आप किस प्रकार ले सकते हैं। तो इन सबको पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे फिल करना है और चेक बॉक्स फिल करने के बाद में नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप चेक बॉक्स फिल करके नेक्स्ट करते हैं इसको, तो आपको जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं, जिसमें जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हो उसकी काफ़ी हद तक जो डिटेल है वो ऑलरेडी यहाँ से जन आधार कार्ड से ले लेता है। यदि आपके केस में कोई डिटेल अधूरी है तो आप उसको खुद से भी भर सकते हैं।
तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे जो डिटेल है उनको भर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप अपना यहाँ पर राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। डिस्ट्रिक्ट का चयन करने के बाद में आपको जो आपकी पंचायत समिति है उसको चुनेंगे, और उसको चुनने के बाद में रूरल है तो रूरल और अर्बन है तो अर्बन आप डाल देंगे। उसके बाद आपको अपनी ग्राम पंचायत चुननी है, और ग्राम पंचायत चुनने के बाद में आप अपना जो विलेज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे, और नियरेस्ट लैंडमार्क में यदि कुछ है तो आप भर देंगे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। और थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको जो आपकी भूमि है उसका विवरण देना है। तो आप अपनी भूमि का विवरण यहाँ पे प्रति हेक्टेयर में दे देंगे। प्रति हेक्टेयर में विवरण देने के बाद में नीचे आपसे पूछेगा कि आपने पहले कृषि योजना का लाभ लिया है या नहीं। तो आपने लिया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि आपके पास में पशुपालन की व्यवस्था है या नहीं। यदि है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और उसके बाद में आपको पूछेगा कि आपके पास में कम से कम 3 काऊ यानी गाय हैं या नहीं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे संलग्न प्रतिलिपि में अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको लगा लेना है। और उनको यहाँ पे लगा लेने के बाद में आपको नीचे के जो चेक बॉक्स हैं उनको फिल करना है। चेक बॉक्स फिल करने के बाद में आपको सबमिट बटन करना है। जैसे ही आप सभी चेक बॉक्स अच्छे से फिल कर लेते हैं, उसके बाद में जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको जो अपना प्रीव्यू है वो दिखाई दे जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो हमारी डिटेल है वो यहाँ पे हमें दिख जाएंगी, जिनको हमें यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है। और यदि सुधार की ज़रूरत हो तो यहाँ पे सुधार कर देना है, और यदि हमें लगे कि ये सब कुछ सही है तो कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आप इसको कन्फर्म कर देंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा, जिसकी प्रिंट आपको निकाल लेनी है और प्रिंट निकाल के कस्टमर के हाथों में थमा देनी है। जैसे ही आप प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे देते हैं, आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब सहायक कृषि अधिकारी इसकी जांच करेंगे, और जांच करने के बाद में किसान को जो लाभ है वो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।